नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पे तैयारी करते हैं हम हिंदी की प्रतियोगी परीक्षाओं की, और उसी के अंतर्गत राजस्थान आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर की परीक्षा की तैयारी के क्रम में आज हम सुनने जा रहे हैं विजयदान देथा द्वारा रचित प्रसिद्ध कहानी उजाले के मुसाहिब का भाग 2। भाग 1 हम पढ़ चुके हैं। यदि आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में भाग 1 आपको मिल जाएगा। पहले आप उसे पढ़ें और उसके बाद ही आपको ये भाग 2 समझ में आएगा। विजयदान देथा जी हमारे प्रसिद्ध लोक कथाकार हैं राजस्थान के। हमारे यहाँ परंपरा है पशु पक्षियों के बोलने की। तो उसी क्रम में हम देखते हैं कि एक दिन चकवा अपनी चकवी को रात्रि में एक कहानी सुनाता है एक राजा की। आदि कहानी कल हम सुन चुके थे। संक्षिप्त में मैं आपको बता दूं कि राजा के दरबार में या राजा के राज्य में एक तीर्थंकर आते हैं, यानी एक प्रसिद्ध मुनि आते हैं, और वो राजा का भोजन ग्रहण नहीं करते। यह कहते हुए वो भोजन का थाल अस्वीकार कर देते हैं कि जब आपके राज्य से अंधेरा दूर हो जाएगा मैं तभी आपके यहाँ भोजन ग्रहण करूंगा। अब राजा अपनी बुद्धि के अनुसार उपाय करता है, विभिन्न उपाय अब करता है, और साथ ही साथ उसके समस्त दरबारी और प्रजागण भी राजा के बताए हुए उपायों के अनुसार ही कार्य करते हैं। एक रात्रि पूरी वे अंधेरे को भर भर के बाहर फेंकने की कोशिश करते हैं, और दूसरे उपाय के अंतर्गत वे पूरे अंधेरे की जगह पर कलई पोतने का कार्य शुरू कर देते हैं। इन दोनों उपायों के असफल हो जाने पर आगे कहानी क्या मोड़ लेती है, यह आज की कहानी के अंतर्गत हम जानेंगे। इसी कहानी के साथ आपके सिलेबस में लगी हुई सभी कहानियां पूरी हो जाती हैं। साथ ही साथ नेट परीक्षा के सिलेबस में लगी समस्त कहानियां और आपके आरपीएससी के सिलेबस में लगी समस्त कहानियां आपको कहानी नामक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। पराई प्यास का सफर कहानी आपको कहीं नहीं उपलब्ध होगी, तो वो जल्दी से आप देख लीजिए और उसे अपने अधिक से अधिक आप अपने मित्रों तक इन कहानियों को शेयर कीजिएगा। शुरू करते हैं आज की कहानी। अब जैसे ही पुनः रात्रि हुई, अंधेरा पुनः छा जाता है, कलही पोतने के बावजूद भी। उसके बाद दीवान जी क्या कहते हैं? हाँ जहां पना भूल हो गई, दीवान ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। कुछ तो कलई गाड़ी थी और कुछ पुताई। डरने की कोई बात नहीं, ढाढ़स बंधाने की मंशा से राजा बीच में ही बोला। पहली बार भूल हो ही जाती है, आगे ध्यान रखना। दीवान ने हाथ जोड़कर कहा, पूरा ध्यान रखूंगा गरीब परवर। शाबाश, अच्छी तरह ध्यान रखने से कभी किसी काम में खोट नहीं रहती, पर दीवान की चौकसी के बावजूद पुताई के काम में पूरी खोट रह गई। कुदरत को किसी का कुछ भी ध्यान नहीं था। हमेशा की तरह दिन अस्त होते ही अंधकार तो फिर प्रकट हो गया, वैसा ही अथाह और वैसा ही स्याह काला। सभी दरबारियों के मुंह सांवले पड़ गए, पर बुलंद हौसले वाला राजा हताश नहीं हुआ। सभी उदास हो गए कि जब पूरी प्रजा और हम मिलकर निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं और राजा के बताए अनुसार प्रयत्न कर रहे हैं, फिर भी अंधेरा है कि दूर होने का नाम ही नहीं लेता। अब वो जो सामने अंधेरा है उसको देख रहे हैं, लेकिन मुनि की बातों का अर्थ उन्होंने नहीं समझा। ऋषि के कहे अनुसार तो अर्थ था कि अज्ञानता रूपी जो अंधेरा है उसको राज्य से दूर करना है, ज्ञान का प्रकाश हमें राज्य में फैलाना है। लेकिन ये सब ना कर वो तो जो प्रत्यक्ष अंधेरा दिखाई दे रहा है, अंधकार काला स्याह, उसे ही दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे यदि इसको हम सोचे कि कहानी हम पढ़ रहे हैं, इसमें 30 से 40 मिनट हम दे रहे हैं, तो रोचक तो ये है ही। पुराने समय में जैसे कथा सुनते थे तो रोचक तो है, लेकिन क्या ग्रहण कर सकते हैं कि बाहरी जो दिखावा है, बाहरी सांसारिक जो कमियां हैं, उनको दूर करने से कार्य नहीं होगा। हमें क्या करना होगा? हमें हमारे अंतर उजाला फैलाना होगा ज्ञान का। जैसे कि अब आप विद्यार्थी हैं और अभी क्योंकि कुछ भी, चलिए इसको छोड़ते हैं, आप कुछ भी समझ लीजिए, बड़ी बहन की तरह मान लीजिए या जो भी माने। तो उसके अंतर्गत यह है कि अब आप इसको मैं छोटे से उदाहरण से, एक्चुअली कई चीजें होती है जो मैं बोलना चाहती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ कि क्या आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा, तो इसीलिए थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। चलिए
अब मान लीजिए कि आपने बहुत सारी मोटी मोटी किताबें इकट्ठा कर ली। अब हमने देखा कि हमें आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर का देना है, या फर्स्ट ग्रेड का देना है, सेकंड ग्रेड, नेट, कोई भी एग्जाम ले लीजिए, देना है। उसमें जितनी भी, कौन सी मैडम अच्छी पुस्तक कौन सी है मैडम, सारे सब लोगों से पूछे जाएंगे और सब अलग अलग बताएंगे। अब सारी पुस्तकें हमने इकट्ठी कर ली, नोट्स इकट्ठे कर लिए, अब हम कोचिंग जाने लग गए, सब कुछ, यानी एक परीक्षा को पास करने के लिए बाह्य उपादान जितने हो सकते हैं उन सबको हमने इकट्ठा कर लिया। किंतु बहुत पढ़ा हमने, लेकिन समझा कुछ नहीं, हमारे अंतस में कुछ नहीं गया, हमें याद कुछ नहीं आया, हमने याद कुछ नहीं किया, हमारे अंदर कुछ नहीं गया। बहुत सारी किताबों के केवल मुख जो ऊपर वाला जो पेज है वो हमें अंकित है, अंदर क्या लिख रहा है हमें पता ही नहीं। तो क्या होगा, क्या हम परीक्षा पास कर पाएंगे? नहीं। किताबें भले ही हम बहुत ज्यादा ना पढ़ें, लेकिन जो सिलेबस है उसकी चुनिंदा किताबें पढ़ लें, उसको पढ़ लें और उसको समझ लें, अर्थात हमारे अंदर जब ज्ञान प्रवेश कर जाएगा, हमारा सिलेबस जितना दिया हुआ है उसको हम अपनी हृदय की गहराइयों में उतार लेंगे। जब वो अंदर प्रवेश कर जाएगा तो अपने आप हमारी दुनिया में उजाला हो जाएगा, क्योंकि जो अंदर है वही हमारे मुख द्वारा बाहर निकलेगा, वही हमारे हाथ जब ओएमआर शीट भरेंगे तो वही भर पाएंगे जो हमारे अंदर है। इंटरव्यू में जब हमसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो उत्तर हम कहाँ से देंगे? कोई किताब तो नहीं होगी, कैसे देंगे? उस समझ के आधार पर जो हमारे अंदर है। तो हमें कौन सा अंधकार दूर करना है? अंदर वाला। अब ये चीज राजा नहीं समझ पाता। जैसे कि अधिकतर विद्यार्थी, अधिकतर मैं नहीं कहूंगी, लेकिन बहुत से विद्यार्थी मैंने देखा है कि सब किताबें इकट्ठा करने में, किताबें और बहुत सुंदर सी स्टडी टेबल बनाएंगे, कमरा किताबों से भर जाएगा, सारा दिखावटी सामान रह जाता, लेकिन अंदर उतना ग्रहण नहीं कर पाते। तो बात जो है वो अंदर ग्रहण करने की है, बात जो है ज्ञान के उजाले की है। आपको आशा करती हूँ समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और बाकी तो आप जानते ही हैं, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं मेरे साथ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और यदि नहीं करना चाहते तो अपने मित्रों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अब चकवा और चकवी सुन रहे हैं, तो अब चकवा पूछता है, क्योंकि चकवा चकवी को ये कहानी सुना रहा है, तो चकवे ने पूछा, क्योंकि रात बहुत हो गई है और कहानी बहुत लंबी है, तो चकवे ने पूछा, ध्यान से सुन रही हो ना? अब चकवी क्या कहती है, उफ, बीच में रसभंग मत करो, यानी उसे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है कहानी में, जैसे कि आपको आ रहा है। उफ, बीच में रसभंग मत करो, चकवी ने चौंक कर चेक कर कहा। चेक कर का मतलब होता है चिढ़कर, चेक कर, ठेठ देहाती अपना शब्द है चेक कर, है ना। गांव में कहते हैं ना चेकती क्यों है, अपने राजस्थान में कहते हैं चेकने की क्या बात है, यानी चिढ़ने की क्या बात है। चकवी आगे कहती है, दुनिया में एक भी ऐसा प्राणी है जो तुम्हारी बात को ध्यान से न सुने, खाने पीने की भी सुध नहीं रहती, और यह बात तो इतनी शानदार है कि कानों के बिना भी सुनी जा सकती है, बस तुम कहते जाओ और मैं सुनती रहूं। यानी उसे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है कहानी में। आपको आ रहा हो तो कमेंट में लिख के बताइए, आपको भी कहानी में इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। चकवे के कंठ में जाने कितनी बातें बसी हुई थी। जीवन सहचरी के मुंह से ऐसी प्रशंसा सुनकर उसके उत्साह में उफान आ गया। ठाठ से कहने लगा, कुछ दिन ठहराकर नौरत्नों को राजा ने अपने पास बुलाया। अब क्या लिख रहा है, क्या लिखा है देथा जी ने कि जीवन सहचरी के मुंह से ऐसी प्रशंसा। जब कोई पत्नी अपने पति की प्रशंसा करती तो उसका पति फूल ही नहीं समासा, क्योंकि अक्सर तो पत्नियां पतियों को ताने ही मारती रहती हैं कि तुम में ये कमी है, उसके पति ये करते हैं उसके लिए, ये मतलब बहुत सारी, आप समझदार हो। तो जब जीवन सहचरी आपकी प्रशंसा करे तो फिर कौन है जो प्रसन्न ना रहेगा। थोड़े दिनों बाद राजा फिर अपने रत्नों को बुलाता है। उन्हें काफी देर समझाने के उपरांत राजा ने अंत में कहा, यह निराश होने से काम नहीं चलेगा। तुम मेरे राज्य के 9 सूरज हो, थोड़ा दिमाग लड़ाओ तो बेचारे अंधेरे की क्या औकात जो तुम्हारे सामने टिक सके। आज ही दिन उगने से घड़ी भर पहले एक मामूली दिए की लौ देखकर मुझे एक नई बात सूझी। बड़े गौर से समझने की कोशिश करना। दिया जलाने पर उजाला होता है कि नहीं? होता है अन्नदाता, हमेशा होता है। दीवार ने सबसे पहले हामी भरी। घर में चूल्हा जलाने पर उजाला होता है कि नहीं? इस बार नौरत्नों ने एक साथ स्वीकार किया, होता है अन्नदाता, हमेशा होता है। भला चूल्हा जलाने पर उजाला क्यों नहीं होगा? बस यही बात अच्छी तरह समझने की है, राजा दृढ़ विश्वास के साथ कहने लगा। हम अंधेरे को जलाते हैं तो उजाला होता है, उसके जलते ही प्रकाश प्रकट होता है। कुछ समझे कि नहीं?
दीवान और नौरत्नों ने जोश के साथ जवाब दिया, समझ गए गरीब परवर, अच्छी तरह समझ गए। आप समझाएं और हम ना समझें, भला यह कैसे हो सकता है? तो फिर ढील किस बात की? राजा उतावली दर्शाते बोला, मेरे राज्य में लाखों आदमी हैं। यदि हर आदमी दोनों हाथों में मशालें लेकर अंधेरे को जलाने लगे तो पीछे मुट्ठी भर राख भी नहीं बचेगी। पूरा नष्ट होने के बाद वह चूं तक करने के काबिल नहीं रहेगा। हाँ गरीब नवाज, यह उपाय तो वाकई बेमिसाल है। हम राज्य में डोंडी पिटवाने भर बस राज्य में डोंडी पिटवाने भर की देर है, फिर तो अखूट आलोक हरदम जगमगाता रहेगा। इतना कहकर दीवान तो अदेर वहां से रवाना हो गया। उसके जी को भी कम बवाल नहीं थे। राज्य का फरमान जारी होने पर किसकी हिम्मत जो विरोध करे। सारे राज्य की रैयत अर्थात प्रजा दोनों हाथों में मशालें लेकर अंधेरे को जलाने लगी, सो सवेरे तक जलाती ही रही। पैरों पर खड़े हो सकने वाले बच्चे भी उस महायज्ञ में शामिल हो गए। मनुष्य इतना प्रपंच करे तो कुछ भी असंभव नहीं। अंधेरा तो जलकर भस्म हो गया और आह तक नहीं भर सका। सुबह होगी तो वो तो अपने आप ही हट जाएगा। और राजा ने अपनी बात को प्रमाणित करने के आशय से पूछा, क्यों दीवान जी, पहले की तरह यह उजियारा सूरज का प्रकाश तो नहीं है? राज दरबार के दीवान तो सवालों के पहले ही जवाब तैयार रखते हैं, क्योंकि भैया चापलूसी करके ही काम चलता है, हाँ में हाँ मिला के। हाथ जोड़कर बोला, नहीं जहांपना, हरगिज नहीं। बेचारे सूरज की ऐसी सूरत ही कहा, यह तो सांप्रत जले हुए अंधेरे का उजाला है। फिर उसने नौरत्नों की ओर देखकर पूछा, क्यों, आपको भी कुछ फर्क नजर आ रहा है कि नहीं? फर्क है तो नजर क्यों नहीं आएगा? नौरत्नों ने एक साथ गर्दनें हिलाकर जवाब दिया, इस तरह जला हुआ अंधेरा अब तो शायद ही जिंदा हो सके। दीवान और नौरत्नों के अड़िग विश्वास से राजा को भी अपने उपाय पर पुख्ता भरोसा हो गया। शायद दान पुण्य व निश्रावल करने से भरोसा और भी दृढ़ हो, इस उद्देश्य से राजा ने दान पुण्य में कोई कसर न रखी और निछावर में भी नहीं। मगर कुदरत बामन पंडितों की नाई न दान पुण्य से राजी होती है, न दीवान और नौरत्नों के उन्मान इनाम इकरार से, और न भिखारियों की तरह न्यौछावर से। वह तो अपनी मति से चलती है, अपनी गति से घूमती है। अपने निर्दिष्ट स्थान पर सांझ होते ही पूनम का चांद उगा। हौले हौले चांदनी की आभा सर्वत्र फैलने लगी। दीवान, नौरतन और दरबारियों ने सोचा कि अंधेरे को पूरा जलाने में थोड़ी खामी रह गई। 5-7 बार अच्छी तरह जलाने से राजा की तरकीब निसंदेह कारगर साबित होगी। इसमें कोई मीन मेघ नहीं, क्योंकि पूनम का चांद है तो रोशनी उस दिन थोड़ी ज्यादा है। आखिर अंधेरे का जलाने का उपाय भी व्यर्थ हुआ। सभी दरबारियों के मुंह पर कालिक पुत गई, मगर राजा का तेजस्वी मनोबल रंच मात्र भी मलिन नहीं हुआ। अर्थात राजा ने हार नहीं मानी। नया उपाय सोचने में सिर खपाने लगा। भला ऐसी कौन सी गुत्थी है जो मनुष्य के चाहने पर न सुलझे? कुछ दिन अकेले सोचते सोचते उसे एक फिर नई युक्ति सूझी, और सूझते ही स्वयं आश्वस्त होने के लिए समस्त दरबारियों की विशेष बैठक बुलाई। दीवान और नौरत्नों को अपनी समझ पर भले ही अविश्वास हो, किंतु राज्य के एक छत्र अधिपति की सूझबूझ पर उन्हें 21 आना भरोसा था। राजा ने भिड़ते ही उनसे पूछा, बोलो, हाथी में जबरदस्त ताकत होती है कि नहीं? होती है अन्नदाता, उसमें बेजोड़ ताकत होती है। फिर भी सांकल से बांधने पर उसे काबू किया जा सकता है कि नहीं? किया जा सकता है अन्नदाता, बछड़े की तरह काबू किया जा सकता है। तब इतना परेशान होने की क्या वजह है? सूरज अस्त ना हो तो अंधेरा भी ना हो। पतली पतली किरणों को रस्सियों से बांधकर हम सूरज को एक जगह रोक लें तो चिरंतन प्रकाश होगा कि नहीं? होगा अन्नदाता, जरूर होगा। दीवान ने मस्तक नवाते हुए कहा, लेकिन इसके लिए सारे राज्य में ढिंढोरा पिटवाने की दरकार नहीं। सूरज की किरणों को तो शहर के वासी ही जकड़ कर बांध लेंगे। फिर हुजूर के तप तेज की तुलना में बेचारे सूरज की औकात ही क्या। ज्यों ज्यों शासन की बागडोर ढीली पड़ती गई, दीवान की चाटुकारिता सीमा का अतिक्रमण करने लगी। पर कुदरत न किसी राजा की खुशामद करती है, न उसका अंकुश मानती है। वह तो अपनी मति से चलती है, अपनी गति से घूमती है। ये चकवा किसको कह रहा है? चकवी को। शहर के तमाम नागरिकों ने सूरज की किरणों को बांधने का खूब प्रयत्न किया, पर सब अकारत यानी व्यर्थ गया। न उसके तपतेज में कुछ खामी पड़ी और न उसके नितनेम में। वह तो हमेशा की तरह समय पर पश्चिम दिशा में डुबकी लगाकर अधीट हो जाता, और उसके अधीट होते ही अंधेरा सांवला रूप धरकर धीरे धीरे आकाश में व्याप्त होने लगता। इस बार राजा को भी अंधेरे के सामने पस्त होना पड़ा। न दरबारियों की खुशामद काम आई और न नौरत्नों की सूझबूझ। ठीक है। और ये देखिए, ये उत्तर रामचरितमानस जब हम पढ़ते हैं तो वहां भी नेट परीक्षा से
प्रश्न नेट परीक्षा में पूछा गया था उत्तरकांड से कि यदि आपके जो मित्र हैं, आपका जो परम मित्र है, आपकी जो पत्नी है, आपके जो आसपास के यानी निकटतम लोग हैं, अगर वो आपसे मीठी बातें करते हैं ना, तो ये आपके जीवन के लिए घातक है, अनिष्टकारी है, अच्छा नहीं है। अगर आपका मंत्री राजा से सच बोलने में डरे तो उस राज्य का भी पतन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो गुप्तचर होते हैं, मंत्री होते हैं, राजा की आंखों के समान होते हैं। कितनी भी खुशामद करो लेकिन उनका कार्य सिद्ध नहीं होता, और ना ही इस राजा का हो पाया। राजा को खुश करने के लिए वो हाँ में हाँ मिला रहे हैं, राजा जो कह रहा है उसको प्रजा दरबारी सभी कर रहे हैं, सभी उजाले के मुसाहिब हैं, है ना, सभी उजाले को चाहते हैं, लेकिन उजाला मिल नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि उजाला कहीं बाहर दुनिया में है ही नहीं, वो तो हमारे अंदर है। चाहे वो ज्ञान का प्रकाश हो या ईश्वर की भक्ति का प्रकाश हो। ईश्वर को हम मंदिर मस्जिद जहां जहां भी ढूंढते फिरे, लेकिन जब तक हमारे दिल को हम उसके लिए उपयुक्त स्थान नहीं बना लेते, अर्थात अपनी बुराइयों को हम दूर नहीं कर लेते, दूसरों की छोटी छोटी बातों से, जैसे ईर्ष्या है, बहुत सारी चीजें होती हैं, प्रसंग से भटक जाएंगे अगर विस्तार में जाऊंगी तो। संक्षिप्त में हमें अपने मन को ईश्वर के रहने लायक बनाना पड़ता है, झाड़ पोंछ के साफ करने के लिए। कहते हैं ना कि अपने मन को झाड़ पोंछ के साफ करो तो ईश्वर उसमें निवास करेगा। तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि झाड़ू वाइपर लेके हम अपने हृदय को खोल के उसे धोने बैठ जाएंगे, इसका ये तात्पर्य तो नहीं है। तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है कि हमें अपनी बुराइयों को निकालना होगा हृदय से और उसे खाली करना पड़ेगा उस स्वच्छ, उस परम शुद्ध ईश्वर के लिए, जो कि राग द्वेष से दूर है। तो अब वैसे ही ज्ञान का है कि बाहरी प्रयत्न करने से कुछ नहीं होगा। जब तक हम पढ़ाई नहीं करेंगे, पुस्तकों को अपने दिमाग के अंदर नहीं ले जाएंगे, तब तक हम परीक्षा पास नहीं कर सकते। सही बात कह रही हूँ या गलत? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। साथ ही साथ यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं बता दूं, आप मुझसे बार बार कमेंट भी कर रहे हैं, प्रतिदिन विद्यार्थी नए जुड़ रहे हैं, वो कमेंट कर रहे हैं मैम आप इस वाले पेपर की पूरी तैयारी करवाइए। देखिए डियर, आपका जो पेपर नंबर 2 है, द्वितीय पेपर है हिंदी साहित्य का इतिहास, वो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ चैनल पे, है ना। आप लेट आए हो और मेरा प्रयास पहले से जारी है, क्योंकि मुझे पता था कि लॉकडाउन शुरू खुलते ही, जैसे ही हमारी अनलॉक जिंदगी होगी, उसी टाइम अनलॉक परीक्षाएं भी हो जाएंगी। तो मेरी तैयारी बहुत पहले से चालू है, बस आपको प्लेलिस्ट चेक करनी है। आप अभी तक प्लेलिस्ट पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसीलिए इतना सोच रहे हैं। बहुत सारी रचनाएं आपके, और जो फर्स्ट पेपर है उसकी भी जो रचनाएं लगी हुई हैं, उनमें से बहुत सारी चीजें, कविता है, निबंध है, उपन्यास है, आपकी कहानी है, चैनल पे उपलब्ध है। आप इतना तो पढ़िए, धीरे धीरे और भी करवा देंगे, ठीक है। लेकिन आपको इसको पढ़ने में 1 से 2 महीने लगेंगे, 1 महीना पूरा लगने वाला है। सबसे पहले जो विद्यार्थी तैयारी शुरू कर रहे हैं, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पुस्तक से अपनी तैयारी को शुरू करिए। जब आपकी वो पुस्तक हो जाएगी, क्योंकि वो बहुत जल्दी आप उसे कर लेंगे, और प्रतिदिन मुझे आप वहां से कमेंट करें, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग कहे अनुसार कार्य भी कर रहे हैं, या सिर्फ मैडम को ही बता रहे हैं कि मैडम कोर्स करवाना है ना, या मैडम को ही बता रहे हैं कि मैम नेट की परीक्षा मार्च अप्रैल में। देखिए मुझे पता है, और क्योंकि मुझे पता है इसलिए मैं तैयार। नेट के देखें तो आपके जितने तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे क्रमानुसार लगाने वाले, चाहे स्थापना एवं तर्क वाले, सब कुछ मैं प्लेलिस्ट में ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। जो रह रहा है प्रतिदिन वीडियो में आपकी रिक्वेस्ट पे डाल रही हूँ। साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट के रूप में पुराने नेट के पेपर लगाने हैं, नेट वालों को भी और असिस्टेंट प्रोफेसर वालों को भी। उत्तर प्रदेश प्रवक्ता भर्ती के पेपर भी मैं सॉल्व करवा रही हूँ, उनको भी प्रैक्टिस सेट के रूप में आपको लगाना है, ठीक है। तो मैं तो मेरी तैयारी पूरी कर रही हूँ, लेकिन आप लोग तो कमेंट करिए इस कहानी पे, या जो मैं आज की क्लास ले रही हूँ उस पर कमेंट करने के अलावा आप चैनल पे और क्या पढ़ रहे हैं उस पर भी कमेंट करिए, ताकि मैं उसके हिसाब से आगे रणनीति बना पाऊँ कि क्या चीज़ आपको कम समझ में आ रही है। चैनल पे बहुत सी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं, उनमें से जो नहीं समझ में आ रही, सबसे पहले तो आप पढ़िए, उसके बारे में मुझे कमेंट करके लिखिए, तो उसको मैं मतलब उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें एक तो, और दूसरा प्लेलिस्ट जरूर चेक करते रहिएगा, ठीक है। बाकी और कोई सुझाव हो और कोई संशय हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आप। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तत्पश्चात राज्य का एकमात्र अधिष्ठाता होते हुए भी राजा ने विख्यात पंडितों को बुलाकर पूछा, आज दिन तक मेरा कोई उपाय अकारत नहीं गया, इस बार यह क्या अनहोनी हुई? मेरे नक्षत्र अचानक इतने खराब कैसे हो गए? अच्छी तरह पंचांग देखकर इसका मायना बताओ। मूर्ख लोग यही करते हैं, मूर्ख नहीं कहूंगी,
अब कुछ भी कह लीजिए, मतलब अंधविश्वास कह लीजिए, जब हमारा सिलेक्शन नहीं होता या कोई कार्य हमारा संभव नहीं हो पाता तो बैठ के हम चिंतन नहीं करते कि हमारी तैयारी में कमी क्या रह गई। उस पर चिंतन करने की अपेक्षा हम ज्योतिषियों पे पहुंच जाते हैं, तरह तरह के रत्नों की अंगूठियां पहुंचाने, तरह तरह के उपाय करने, और पता नहीं क्या क्या हम करते रहते हैं। और किसी की अगर किस्मत से या मेहनत से नौकरी लग गई तो हम सोचते हैं कि उस पंडित के आशीर्वाद से लग गई, चलो उस पंडित के पास हम भी जाएं। और धर्म के नाम पर भारत इतना मूर्ख बना है कि तमाम बाबा केवल बैठ के कुर्सी पे बैठ के बातें बनाने और जनता को मूर्ख बना बना के करोड़पति, अरबपति, खरबपति बन के पूरे अपने पीढ़ियों तक के लिए इतना धन दौलत इकट्ठा कर जाते हैं, ऐसी भोली भाली जनता को मूर्ख बना के। तो वही राजा कर रहा है, क्योंकि सारे मूर्ख बने वाले काम ही करने हैं उसको। राजा ने पूछा तो पंडितों का मायना बताना ही था, पंडितों को मायना बताना ही था। स्वामी के आदेश की अवहेलना कैसे करते। पंचांग में काफी देर गड़ाकर उन्होंने पुख्ता दिनमान बताए। अंत में क्षमा मांगते हुए अरदास की, गरीब परवर, इसके लिए आपको एक टोटका सारना होगा। शंकर भगवान के नंदी जितना प्रचंड खरे सोने का सांड दान करके हुजूर को 7 दिन का अखंड मौन रखना होगा। मेरा तो पेट ही फट जाएगा, 7 दिन का मौन? हाँ गरीब नवाज, पूरे 7 दिन का मौन, एक घड़ी भी कम नहीं। अच्छा। पंडितों के ज्ञान से प्रभावित होकर राजा ने माकूल सवाल पूछा, किसे दान करना होगा? गरीब गुरुओं को? नहीं, करुणा निधान पंडितों को। नंदी का स्वर्ण दान तो हमेशा पंडितों को ही दिया जाता है, फिर भी हुजूर के दिल में गरीबों के लिए दया माया हो तो गणेश भगवान के चूहे का दान। अब देखा आपने, यहाँ पंडितों की जो चीज मैं आपसे कह रही थी वो यहाँ पे निकल के आई है कि नंदी यानी बड़ा जो दान है वो किसको दे दो? पंडितों को। और जो गरीबों को क्या दे दो? गणेश भगवान का चूहा, मतलब चूहे की आकृति सोने की करके, मतलब चूहे के नाप का सोना आप गरीबों को दे दो। अब क्योंकि नंदी बैल का, तो इतना बड़ा सोने का बैल, अब वो पंडितों को दे दो, है ना। तो यही है, ऐसा ही तो होता है। हम जब अपने घर में दान भी करते हैं तो किसको भेजाते हैं? मंदिर में पंडित को। पंडित काका के मुठिया के मोटा पेट हिला के घूमता है मंदिर में, उसी को देंगे। घर में जो गरीब गुरबा हैं, जिनकी लॉकडाउन में स्थिति खराब है, जिनकी मतलब जो वास्तव में जरूरतमंद है, उनको दान देने की याद नहीं आती। सबकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, ठीक है, मैं कुछ लोगों की बात कर रही हूँ जो रीति नीतियों का लकीर के फकीर होते हैं, पुरानी रीति नीतियों को, कि पंडित को देने से इतर होगे। नहीं भाई, पंडित भी भगवान ने बनाया है, और जिसको वास्तविक जरूरत है उसकी आप सहायता करो, उसको दे दो ना दान। उसके बच्चे भी आपको दुआएं देंगे, और जब बच्चे दुआएं देंगे तो वो ईश्वर को जाके लगेगी। ठीक है, आगे करते हैं। खूब, बहुत खूब। दयावंत राजा ने पंडितों को बीच में टोक कर कहा, गणेश भगवान भी किस रूप में कम है? शंकर जैसा औघड़ पिता और पार्वती जैसी ममता महिमा। खम्मा घड़ी अन्नदाता, खम्मा घड़ी, आपसे क्या छिपा है, आप तो सर्वज्ञ हैं। एक मामूली सी अरदास आपके चरण कमलों में प्रस्तुत करना चाहते हैं कि नगर के भीम तालाब की सतह से 1.25 हाथ नीचे 7 घोंसले खुदवाने का श्रीमुख से आदेश फरमाए। गरीब परवर, जब उन घोंसलों में शकुन चिड़िया अलग अलग अंडे देगी तब आपका कोई भी उपाय व्यर्थ नहीं जाएगा। फिर तो सूरज को हथेली में खिलाएं तो अन्नदाता की मर्जी, और चांद को ठोकर से उछालें तो हुजूर की इच्छा आवे। ऐसा उपाय बताया है पंडितों ने, और ऐसे ही उपाय बताते हैं। बात के बीच में ही सहसा चकवे ने यों ही खिजाने की मंशा से पूछा, रात अब ढलने पर है, तुझे नींद तो नहीं आ रही? पर पति की अक्ल पर गुमान करती चकवी बोली, ऐसी उम्दा बात सुनकर तो नींद की भी ऊँघ उड़ जाए, फिर मेरी पलकें क्यों कर झपक सकती हैं? अपनी सुमधुर वाणी में चकवा आगे कहने लगा, राजा को अपने पंडितों के पंचांग पर पक्का भरोसा है। उस शुभ दिन की मंगल वेला से ही हजारों हजार चाकर तैनात हुए। सो आज दिन तक उस भीम तालाब के पानी में 7 घोंसले खोदने का अविरल प्रयास कर रहे हैं। जाने कब पानी में घोंसले खुदे, कब शकुन की चिड़िया उनमें अलग अलग अंडे दे, और जाने कब राजा का उपाय सफल हो। पंडितों के ज्ञान पर राजा को पूरा विश्वास है कि यह टोटका संपन्न होने पर उसके राज्य में चिरंतन प्रकाश जगमगा उठेगा। मनुष्य की आस्था और विश्वास ही बड़ी बात है। हम पक्षी जानवरों की क्या हस्ती कि उस पर, उसके विश्वास पर संदेह करें। बस इतनी सी बात और इतनी सी रात। अब सो जाएं तो बिना सुने ही मैं राजा के शानदार सपनों का सुराग लगा लूंगा। यह तो उसके जागते समय की कहानी है। अब चकवा अपनी चकवी से कहता है कि जो कारनामे राजा ने दिन में किए, ये तो उनकी मैंने बात सुना दी। अब हम जब सोएंगे तभी तो जानेंगे कि राजा के सपने में क्या आया, तो उसकी बात मैं फिर कभी सुनाऊंगा। अब यहीं पे
अब हमें सो जाना चाहिए दोनों को इसी बात के साथ। तो अब वो क्योंकि भीम तालाब, बड़े तालाब के अंदर 7 घोंसले, उससे भी नीचे 7 घोंसले खोजना, और तालाब के अंदर तो चिड़िया जाएगी नहीं। सबसे बड़ी बात यह कि चिड़िया हवा में और जमीन पे रहने वाला प्राणी है, वो इतने पानी के उसके अंदर, और वो भी सिर्फ शकुन वाली चिड़िया 7 घोंसलों में जाए, अलग अलग अंडा दे, है ना। तो ये तो संभव नहीं है ना। इसका मतलब राजा की कभी भी संभव नहीं हो पाया। कहानी खैर यहाँ पर समाप्त हो जाती है। चकवाचक भी दोनों सो जाएंगे, अब कहानी समाप्त हो जाती है। कैसी लगी आपको कहानी, है ना? अच्छी लगी ना? 7 घोंसले, 7 तरह के अंडे, ये वो, ऐसी कहानी बचपन में बहुत सुनी है। 7 राजकुमारियां, है ना, एक के 7 पुत्री थी राजा की, उसी तरीके की कहानी है। लेकिन इस कहानी को खैर मैंने विजयदान देथा जी की ये पहली कहानी पढ़ी है, और हो सकता है कभी अपने स्कूल समय में पढ़ी होगी, लेकिन मुझे याद नहीं है। और जहाँ तक मुझे याद है, मैंने हमारे बीए में भी ये नहीं लगी हुई थी। जिस प्रकार सिलेबस में चेंज करके राजस्थानी लेखकों को लगाया गया है, तो इससे मतलब एक आपके पेपर में वेटेज दिया गया, ये थोड़ा सा अच्छा वो किया है कि राजस्थान के विद्यार्थी ही उसमें सेलेक्ट हों। ठीक है, तो ये अच्छी लगी होगी। और इस कहानी को सुनने के बाद, वैसे मैंने जो पहली मूवी देखी थी उसको देखने के बाद मैं विजयदान देथा जी के विषय में पढ़ना चाहती थी, लेकिन समय अभाव के कारण नहीं पढ़ पाई। पर ये कहानी कुछ इंटरेस्टिंग सी मुझे लगी लोक कथा के रूप में। तो शीघ्र ही विजयदान देथा को आगे भी हम पढ़ेंगे। हमारा ये जो पेपर हो जाएगा उसके बाद कुछ रोचक कहानियां हम विजयदान देथा जी की और पढ़ेंगे। आप लोग इस पेपर में सफल होने के बाद मेरे साथ जुड़े रहना चाहेंगे, विजयदान देथा की कहानियां पढ़ने चाहेंगे, या कौन से राइटर की कहानी आपको पढ़नी है, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखिएगा। वाणी को विश्राम देती हो, कल कुछ अलग पढ़ेंगे, क्योंकि कहानियां आपकी सभी हो गई। जो छोटे टॉपिक हैं उनको पहले लेते हुए चलेंगे, ठीक है, ताकि हमें इससे आत्मविश्वास बढ़ता है। अब जैसे आपकी इकाई 5 में प्रथम प्रश्न पत्र की इकाई नंबर 5 में यह कहानी संकलित है, सारी कहानियां आप पढ़ लेते हैं तो आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। उसी प्रकार छोटे से शुरुआत कीजिए, ताकि मतलब छोटे से बड़े की ओर बढ़िए। तो होगा क्या कि कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। जब आपने कहानी पढ़ लोगे तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि एक जो है एक भाग हमारा पूरा हो गया। अब ऐसे ही फिर आप निबंधों को पढ़िए तो उससे भी कॉन्फिडेंस आएगा। फिर कविताओं को पढ़िए। आपके अंधेरे में कविता सिलेबस में है, मुक्तिबोध वाली प्लेलिस्ट में अंधेरे में कविता आपको मिल जाएगी। भूल गलती ब्रह्म राक्षस अंधेरे में तीनों मिल जाएंगे। अंधेरे में कविता, लंबी कविता, उसको पूरा पढ़ डालिए। धीरे धीरे सिलेबस के एक एक पॉइंट को पढ़िए और उसे क्लिक करिए, सॉरी क्लिक नहीं, उसे टिक करते चलिए कि ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा, अच्छा महसूस होने लगेगा कि हाँ हमारा सिलेबस हो रहा है। तो वाणी को यहीं विश्राम देती हूँ। मिलते हैं कल, निबंध पढ़ेंगे कल हम। एक निबंध हमारा रह गया, बाकी तो सभी प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। जो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है उनको साथ के साथ पढ़ते जाइए। ये मत सोचिए कि इनको हम बाद में पढ़ लेंगे, अभी पढ़ना जरूरी है। कविता क्या है, निबंध काफी बड़ा है आपका। तो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।